बड़ा सुंदर दिवस है, दीपावली का दिन है और मैया यमुना जी का स्नान करने के लिए गई धोताएं धोताएं, तो लाला की भी नींद खुली। तो लाला भी छोटे छोटे कदमों से मैया के पीछे पीछे चल करके और यमुना जी पहुंच गए। मैया जहां पर स्नान कर रही है बिल्कुल पास में ही कन्हैया, वैसे तो इतने बड़े ही हैं ज्यादा से ज्यादा, तो पैर कितने होंगे, इतने से पैर होंगे, तो अपने घुटने तक इतने से पैरों में इतने घुटने होंगे, अपने घुटने तक जल में, यमुना जल में खड़े हो गए। और खड़े हो करके चूंकि आज दीपावली का सुंदर दिवस है तो सारी दुनिया गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, कावेरी में, सरयू में, गोदावरी में, अन्य देव नदियों में दीपक प्रज्वलित करके प्रवाहित करती है, देवियों के लिए और देवताओं के लिए। तो यमुना जी में लाखों करोड़ों की संख्या में दीपक बह करके आ रहे हैं। तो हमारे कन्हैया घुटने तक के जल में खड़े हैं और जो दीपक उनके आस पास हो करके निकल रहा है उसी दीपक को कन्हैया ऐसे पकड़ रहे हैं और पकड़ करके किनारे पर रख रहे हैं। देखो ध्यान दे करके सुनो, बहुत सुंदर कथा है। कन्हैया दीपक को पकड़ करके किनारे पर रख रहे हैं। मैया ने स्नान कर लिया और मैया स्नान करके जैसे ही नजर घुमा करके मैया ने देखा तो मैया दंग रह गई। हाय रे, ये तो मेरो कन्हैया है, मैं तो कन्हैया को सोता हुआ छोड़ करके आई थी। हे भगवान, ये तो गजब है गयो, मेरो लाला घर ते चल के आएगो, जमुना जी पहुंच गो और जमुना जी के जल में घुस गो। ये तो शुक्र करो कि जी ज्यादा भीतर ना गयो, नहीं तो जल धारा में बह जा तो जाकी कहा पतो लगती। तो मैया घबराई और घबरा करके लाला के पास गई और डांटने लगी, फटकारने लगी, रोष में आ गई। चौरेदारी के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अकेलो और घर से आए गए हो, चल घर से आए गए हो तो मुझे बता दे, तो चुपचाप ठाड़ो है गयो और जे दोना से उठाए के धर रहे हो, जे चक्कर का है, अरे कहा करेगो जी दोनन को। तो देखो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया छोटे से कन्हैया ने। बोले मैया तो एक बात बताऊं? बोले हाँ लाला बता। बोले मैया मुझे ये बहते हुए दोनाओं पे बड़ी दया आ रही है और मैं ये दोनाओं को पकड़ पकड़ के उठा करके किनारे पर रख रहा हूं। तो मैया ने कही है दारी के लो कल्लो बात, अरे तैने ठेका ले राख्यो ये दोना उठा करके और किनारे पे धरवे को, एक आध दो चार दोना होए तो कोई बड़ी बात ना है, लेकिन यमुना जी में करोड़ों की संख्या में दोना प्रवाहित हो रहे हैं, तैने ठेका ले राख्यो कब तक जी दोनन तू किनारे पे धरेगो, पार लगावेगो, कब तक जिन्हों हटावेगो, जिका बंद है वे बारे। तो कन्हैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले मैया तू ठीक कह रही है, मैंने दोनाओं को पकड़ के उठा के किनारे पर रखवे को कोई ठेका ना ले राख्यो, लेकिन मैया मेरा स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव ये है कि भगवान की रेंज में जो आ जाता है, रेंज जानते हैं भाई, तुम्हारा मोबाइल यदि टावर की रेंज में है फिर तो वहां में नेट चलेगो, कॉल होएगी और जो आप उसमें चलाना चाहो सब चलेगा। लेकिन यदि मोबाइल ही तुम्हारा टावर की नेटवर्क की रेंज में नहीं है तो कॉलिंग होएगी नहीं होएगी, कितना मूड मार मार के मर जाओ आते।
तो भगवान कहते हैं कि मेरा स्वभाव है, जीव जब मेरी रेंज में आ जाता है तो मैं उसे फिर इस भव सागर से उठा करके पार लगाए बिना छोड़ नहीं सकता। मैया ने लाला को उठा लिया गोद में, है दारी के जन कहा कह रो, जन कोने पार लगाए रो, चल घर को। तो मैया लाला को लेकर के आ गई। लेकिन श्याम सुंदर ऐसी सुंदर सुंदर लीला करते बाल्यावस्था में आप सोच नहीं सकते। और उन लीलाओं के अंदर कितनी भक्ति है, कितना प्रेम है, कितना उनके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, इसका अनुभव आप अपने जीवन में करके देखें तो फिर मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा, रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई रोने की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब हमारे पास कोई दुख दर्द आए, संकट आए, क्लेश आए, लेकिन प्रसन्नता में, खुशी में, आनंद में तो कब तुम्हारी आंखों से आंसू छलक गए, कब निकल गए, स्वयं को ही पता नहीं रहता है। और यही वास्तव में हृदय के शुद्धिकरण का प्रमाण है। सबसे बड़ा प्रमाण यही बताया है शास्त्र में, तत्पर शुद्धिश्च गम्या लोक वल्लिंगेभ्यः, कथा श्रवण करते समय, गुणगान करते समय, कराते समय यदि तुम ऐसे लीन हो जाओ उसमें कि तुम्हारी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे, निकलने लगे, तो समझ लो कि उस समय तुम्हारा हृदय इतना पवित्र हो गया है कि साक्षात श्री रमण बिहारी बांके बिहारी आकर के तुम्हारे अंदर से अपनी कथा कह रहे हैं, अपनी कथा बोल रहे हैं। और वो केवल तभी आते हैं जब हृदय में किसी प्रकार का कोई विकार उन्हें नजर ना आए। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। भगवान थोड़े से और बड़े हो गए तो देखो कन्हैया की रेंज में आ जाओ। कन्हैया की रेंज में आने का सबसे आसान तरीका है कथा सुनना, संकीर्तन करना, भजन करना, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करना। ये कन्हैया की रेंज में उनके सानिध्य में आना ही है। उनकी रेंज में रहोगे तो न जाने कब उनकी कृपा हो जाए। जो अब बैठी तो एक तरफ से लता है, एक तरफ से बबली है, लेकिन कब मन कर जाए भगवान का कि रजनी को पकड़ के उठा के और किनारे पे धर दे, कब पार लगा दें कोई पता नहीं। इसलिए भगवान की रेंज में रहो। रेंज से बाहर रहेंगे तो फिर भाई छोटे हाथ हैं कन्हैया के, इसलिए ज्यादा लंबे नहीं कर सकते। अब थोड़े से बड़े हो गए कन्हैया तो बड़े हो करके और थोड़ा ऊधम मचाना भी शुरू किया, घर घर में आना जाना शुरू किया। तो ब्रजांगनाओं को, ब्रजवासियों को बड़ा सुख, बड़ा आनंद प्रदान करते हैं। और आज कुछ ब्रजांगनाओं ने कन्हैया को पकड़ लिया तो कन्हैया से कह रही हैं, देख लाला तू बहुत ज्यादा ऊधम कर रहा है, आजकल खुद तो खावे, दूसरों को खिलावे और मटकी भी फोड़ जावे और न जाने कितनों कितनों नुकसान करे हमारे घरन्न में आए करके। तो कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़े दधी की मटकी।